नेपाल, जो इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े देशों के बीच में लोकेटेड है, लेकिन इसे देख के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर यह देश आज तक किसी का गुलाम क्यों नहीं हुआ। और आज भी ना तो चाइना इस पे अपना कब्जा कर पाया है और ना ही इंडिया इसे अपने कंट्रोल में ले पाया है। नेपाल इतना छोटा देश भी नहीं है जितना लगता है। एरिया वाइज यह ग्रीस के बराबर है और कैलिफोर्निया के 1/3 है। लेकिन हाँ, इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में यह बहुत छोटा है। इसकी पॉपुलेशन भी लगभग 3 करोड़ के करीब है, जो कि इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। फिर भी यह देश अब तक इंडिपेंडेंट है। आखिर कैसे? तो इसका आंसर है ज्योग्राफी। नेपाल हिमालयाज के बीच में लोकेटेड है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। और हिमालयाज का टेरेन इतना डिफिकल्ट है जिसके कारण नेपाल को इन्वेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी डेंजरस ज्योग्राफी ने अब तक नेपाल को सेफ रखा है। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्मी ने नेपाल पर अटैक किया। हाँ, नेपाल को अपनी थोड़ी सी ज़मीन खोनी पड़ी, लेकिन इसने अपने एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रखा। जब इंडिया आज़ाद हुआ और चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का अराइवल हुआ, तब भी नेपाल ने दोनों देशों से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। नेपाल इंडिया से ट्रेड करता है और चाइना से इन्वेस्टमेंट लेता है, ठीक उसी तरह जैसे मंगोलिया, रशिया और चाइना के बीच में बैलेंस बनाकर बैठा है। और इसी बैलेंस ने नेपाल को अब तक सुरक्षित रखा है। हालांकि नेपाल अब शायद चाइना का फाइनेंशियली गुलाम बन चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।